मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि हमारा प्रयास रहता है रोज़ के महापुरुषों के श्रीमुख से श्रवण किया जाए, उपनिषद शास्त्रों का श्रवण किया जाए। इस भव सागर से पार होने के लिए यही एक उपाय है। वो उपाय है ज्ञान द्वारा, आत्म तत्व द्वारा इस भव सागर से पार हो सकते हैं। वो आत्म तत्व को कैसे जाने, उस पर चर्चा होती है शास्त्रों की, उपनिषदों की, जिससे श्रवण करके हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करते हैं महापुरुषों के श्रीमुख से। हम भी श्रवण करते हैं और आप भी श्रवण कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए। हमारा प्रयास लगातार बना रहेगा। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। भगवान की कृपा से ये क्रम चलता रहे। आइए श्रवण करें। तो समुच्चय अनुष्ठान का विधान होना चाहिए शास्त्र से। खाली युक्ति से सिद्ध अर्थ को वैदिक लोग प्रामाणिक नहीं मानते। युक्ति भी प्रमाण है, लेकिन श्रुति मूलक। युक्ति से निश्चित अर्थ का कहीं न कहीं वेद में यानी श्रुति में प्रतिपादन होना चाहिए। ऐसी श्रुति भी होनी चाहिए ना। वह श्रुति बताई जा रही है 14वां मंत्र रूप। तो 14वें मंत्र का उच्चारण कर ले। संभूतिंच विनाशंच यस्तद वेदो भयगुंसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। तो इसका पदच्छेद देखिए। संभूतिम ये पद निकाल करके असंभूतिम ऐसा पद निकालिए। तो अ कहां पर है? शुरू में। यहाँ तो मंत्र की का प्रारंभ मंत्र का दिख रहा है सम उपसर्ग से। अ तो नहीं है ना। इसलिए भाष्य में भाष्यकार भगवान कहेंगे यहाँ संभूति पद का निर्देश आकार लोप पूर्वक हुआ है, ये समझना। यानी छांदस आकार लोप है। छांदस का मतलब छंद शब्द का भी अर्थ होता है वेद, और छांदस का अर्थ है वेद में हुआ कार्य। उसे छांदस कार्य कहा जाता है। वेद में जो कार्य हुआ यानी वेद वाक्य में जो जो व्याकरण से प्रतीत होने वाला कार्य हुआ या कार्य होना था वो नहीं हुआ, तो वह माना जाता है छांदस। वेद में हुए कार्य को या कार्याभाव को छांदस कहा जाता है। तो ये संभूतिंचा संभूतिंच ये मंत्र, ये संभूतिन च विनाशंच ये मंत्र वेद है कि नहीं? और इस वेद में आकार का लोप यदि होता है तो आकार लोप रूप जो कार्य है, लोप यानी अदर्शन, ये नस्तद विचक्षिरे। और उत्तर मंत्र का जो प्रथम वर्ण है वो कौन है? अ ही है वहां पर। तो ये एंग है। ये की एंग संज्ञा कौन सी सूत्र से है? एंग पदांता दति। इस सूत्र से ये को कहा जाएगा और ओ को
एक एंग, ये एंग प्रत्याहार है ना, एवं, इस सूत्र में जो आए हुए दो वर्ण, एंग पदांत, एंग से, पदांत कहते हैं पद के अंत में जो वर्ण है उसे पदांत कहा जाएगा। तो और असंभूति, ये दूसरे मंत्र का प्रारंभ की पद है, और विचक्षिरे, इस पद के अंत में विद्यमान जो एकार, इसे क्या माना जाएगा? पदांत एंग, पद के अंत में एंग संज्ञक वर्ण, और उससे पर में यदि ह्रस्वाकार हो, एंग पदांता दति, इसमें अति शब्द का अर्थ है ह्रस्वाकार, कपर है ना इसलिए ह्रस्वाकार, और सप्तमी होने से उसका अर्थ निकलेगा पर होने पर, तो एक पद निकलेगा ना, इसलिए पहला पद हो जाएगा असंभूति में, जब संहिता में पाठ मानेंगे दोनों मंत्रों का। और असंहिता में भी पाठ किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, तो उस समय तो फिर असंभूतिम ऐसा उच्चारण होना चाहिए ना, आकार का उच्चारण होना चाहिए, लेकिन आकार का तो असंहिता में भी उच्चारण नहीं हो रहा है, तो उस पक्ष में छांदस आकार लोग समझना। इसलिए दोनों पक्ष में, पहले पक्ष में तो व्याकरण का कार्य, संहिता पक्ष में पूर्व रूप एकादेश हुआ, ये समझना। समझने वाले समझ जाते हैं, जो परंपरा से वेद पढ़ते हैं ना, उनको समझा जाता है, और फिर खाली उच्चारण करने वाले और व्याकरण नहीं जानते उनको तो नहीं, खाली उच्चारण सीखा है जिन्होंने, लेकिन जो अर्थ भी समझते हैं, पढ़ाया जाता है। और वेद अध्ययन का तो उद्देश्य है वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन सब वहां तक वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने तक धैर्य के साथ वेद अध्ययन कर ले, बहुत कम होते हैं, सब तो नहीं कर पाते। इसलिए वेदार्थ को जानने, ऐसे वेद पढ़ने वाले ही कम, और वेद पढ़ने वालों में भी केवल उच्चारण जानने वाले हैं, कुछ सही सही उच्चारण उनमें भी करने वाले और कम, और सही उच्चारण करके उनके अर्थों को भी जानने वाले तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम जैसा है, ऐसे होते हैं। इसलिए तो विद्वान बहुत नहीं होते हैं ना। और पांचवा है यह, षष्ठ है तद, और सप्तम है वेद, अष्टम है उभयम, और नवम है सह। इस प्रकार पूर्वार्ध में 9 पद होंगे। उत्तरार्ध में है विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा असंभूत्याम, असंभूत्या तृतीया निकालना, असंभूत्या अमृतम और अश्नुते, 6 पद हैं। तो 2 बार अक सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र लगा है यहाँ पर। तीर्त्वा और असंभूत्या, यहाँ पर भी असंभूति का आकार और तीर्त्वा का आ, तीर्त्वा का आ अक है, उससे पर में अच है, असंभूत्या का अक सवर्णे दीर्घ से दीर्घ हुआ। असंभूत्या का आ अक है, उससे पर में अच है, अमृत का आकार, वहां पर भी अक सवर्णे दीर्घ से दीर्घ होगा। तो विनाशेन, और अब इस प्रकार पदच्छेद होने पर अन्वय देखिए पूर्वार्थ का। यह
ये है वेद इस क्रियापद के द्वारा बताई गई जो क्रिया उसका कर्ता को बताने वाला शब्द। यह यत शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा का एक वचन है ना। और वेद ये है तिगंत पद, क्रिया को बता रहा है। विद ज्ञाने धातु है, उसका अर्थ है ज्ञान। विद धातु अर्थ को कहा जाता है क्रिया। तो विद धातु का अर्थभूत जो ज्ञानात्मक क्रिया, और यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ है उपासना। उपासना के लिए भी ज्ञान शब्द का प्रयोग आता है। से कार्य विषयम ज्ञानम, देवता विषयम ज्ञानम पहले भाष्य में आया था ना। तो देवता विषयम ज्ञानम का अर्थ है उपासना। ऐसे ही यहाँ पर वेद शब्द का अर्थ निकलेगा उपास्ते। वेद ये क्रियापद है, उसका पर्यायवाचक व्याख्यान करना होगा तो पर्यायवाचक शब्द क्या निकलेगा? उपास्ते।